मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट खबरें पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें एमटीवी न्यूज इंडिया को। और किस जिले की मौसम की जानकारी आप जानना चाहते हैं, हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए जानते हैं देश भर के मौसम का हाल। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हुआ एक्टिव माईचोंग तूफान, भारी बारिश की आशंका, अलर्ट जारी। आपको बता दें, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे सटे अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र के बीच कई तटीय क्षेत्रों का अलर्ट रखा है। पूर्वोत्तर राज्य में आए चक्रवाती तूफान मिथिली के बंगाल की खाड़ी में एक और तूफान बढ़ रहा है। इसको लेकर मौसम विभाग ने कहा है कि एक और चक्रवाती तूफान आने वाला है। ये इस साल का चौथा तूफान होगा और इसके भारत, बांग्लादेश और म्यांमार तक अपना असर छोड़ने की संभावना है। अगले 48 घंटे में बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान माईचोंग के आने की संभावना है। आईएमडी ने अलर्ट जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इसके साथ ही दक्षिण तटीय जिलों के कलेक्टरों चेतावनी जारी करते हुए कहा कि समुद्र की स्थिति बहुत खराब होने की संभावना है, इसीलिए मछुआरों को 3 दिसंबर से बाहर नहीं जाने की सलाह दी जाती है और जो लोग समुद्र में गए हैं उन्हें उस दिन तक वापस आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन और पशु संसाधन विभाग समुद्र में चलने वाले मछुआरों, नौकाओं और नियमित रूप से लौटने वाली नौकाओं और मछुआरों के विवरण को चेतावनी संचार सुनिश्चित कर दिया जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई हिस्सों में चक्रवाती हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। वहीं श्रीलंका और उसके आसपास के इलाकों में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना है। मौसम विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु के उत्तरी तटीय इलाकों में, पुडुचेरी के ज्यादातर इलाकों में 4 दिसंबर के बीच हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि 4 दिसंबर के दौरान अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा हो सकती है। आईएमडी ने 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान लगाया है, जबकि दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। जबकि 3 से 4 दिसंबर को रायलसीमा के ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है। स्काईमेट वेदर की माने तो 24 घंटे के दौरान तटीय तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके अलावा मैदानी इलाकों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही कुछ हिस्सों में इस दौरान हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तरी राजस्थान के अलग अलग इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। यूपी के मौसम विभाग की माने तो राजस्थान, गुजरात के ऊपर बने हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी यूपी की मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। पश्चिमी यूपी में ज्यादा तो पूर्वी यूपी के बादलों में आवाजाही के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। दोनों स्थानों पर कहीं कहीं मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा। 2 दिसंबर तक मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। इसके बाद मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। दिसंबर के दूसरे सप्ताह से पारे की गिरते ही ठंड बढ़ने लगेगी। तापमान में अगले 5 दिन तक कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। देहरादून में दोपहर बाद मौसम में करवट बदली है और आसमान में बादलों ने डेरा डाल दिया है। शुक्रवार को भी पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। गुरुवार को यहाँ कई जगह धूप खिली रही, लेकिन दोपहर बाद मौसम बदल गया। कहीं कहीं बूंदाबांदी भी दर्ज की गई। उधर पर्वतीय क्षेत्रों में बादलों का डेरा रहा और शाम तक ऊंची चोटियों पर हिमपात का एक और दौर जारी हुआ, जिससे तापमान में गिरावट आई।